हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। और इस चैप्टर में आपको नाम से पता चल रहा होगा, हम व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अभी तक इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर करते आए हैं, अब भी हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खासकर काली मिर्चों के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। सड़कों के रास्ते और समुद्री जहाज़ों के रास्ते सामान रोम तक पहुंचाया जाता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, इनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब कि रोम के सिक्के यहाँ कैसे आते थे, रोम के सिक्के यहाँ से सामान जाता था और रोम के सिक्के भारत में आते थे। और इतने सिक्के आए थे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय भारत से, यानी कि भारत से बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, है ना। और अब आगे देखते हैं। ये एक पोएम है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज कर के पढ़ सकते हैं इसे। अब है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे क्योंकि सामान रोम तक जा रहा था समुद्री रास्तों से। इनमें से कुछ जो थे वो समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्राएं जल्दी पूरी कर लेते थे। मानसूनी हवा जैसे इधर इस डायरेक्शन में जा रही है बोट, और हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी बोट जो है बहुत जल्दी से चलने लगती थी हवा के झोंकों से। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। इस उपमहाद्वीप के बारे में, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत होता है, भारत के बारे में बात की जा रही है। भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आप सब समझ ही सकते हैं क्यों मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता होगा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती होंगी लंबी यात्राएं करने में। अब है समुद्र तट से लगे राज्य। समुद्र तट से उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदारों का चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। अभी देखते हैं कौन से शासक थे, कौन से परिवारों के शासक थे। ये थे चोल तथा पांड्य, चेर, चोल तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के सामने मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। जैसे चेर हो गए, चोल, इनके दो मुख्य केंद्र थे, है ना। एक था बाहर और एक था अंदरूनी हिस्से में, एक था तटीय हिस्से पर, ठीक है। और इसी तरह से दो दो थे तीनों के। तो 6 केंद्रों में से 2 जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पतन पुहार कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये लोग मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिकों अभियानों पर अभी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से वसूल करते थे शुल्क। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखकर अपने रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच में बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घड़ी, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। मतलब जो उन कवियों को ये जवाहरात, घोड़े, हाथी, रथ दिया करते थे, उन्होंने संगम की कविताओं में इन मुखियाओं के लिए प्रशंसा लिखी है। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत में, अभी तक हम कहाँ पढ़ रहे थे, दक्षिणी भारत में, अब हम कहाँ पढ़े हुए हैं, पश्चिमी भारत में। 200 वर्षों के बाद सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी था। उसके बारे में हम आपको कहाँ से पता चलता है, माँ गौतमी थी इनकी, बालचरी, उन्होंने एक अभिलेख दान किया था, उससे हमें पता चलता है। वह और अन्य सभी शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। वह कौन, सतकर्णी जो थे, सातकर्णी जो थे,
वो दक्षिण पथ के स्वामी कहलाते थे। दक्षिण पथ का क्या अर्थ था? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और जो पूरा दक्षिणी क्षेत्र था उसके लिए भी यही नाम प्रचलित था। सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। रेशम मार्ग की कहानी, सिल्क रूट है ना। सिल्क रूट क्या था ये अभी हम देखते हैं ज़रा। सिल्क रूट आप जानते हैं कैसा होता है? कीमती होता है, चमकीला होता है और चिकना होता है, सॉफ्ट होता है ये कपड़ा। तो इसे अधिकांश समाज में बहुमूल्य माना जाता था। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालते हैं, सूत काटते हैं, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू हुई थी इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। रेशम की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था और इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों सालों तक दुनिया से छुपाए रखा था। लेकिन चीन के लोग जो थे पैदल घोड़ों या ऊँटों पर, कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और वो अपने साथ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वहाँ उस रास्ते को सिल्क रूट के नाम से फेमस कर दिया गया। कभी कभी चीन शासक जो थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। ठीक है, यहाँ से रेशम के बारे में जो थी जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई थी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में इसे कपड़े को पहनना फैशन बन गया था, क्योंकि ये काफ़ी जो है डिमांड में आने लगा था और इसकी जो है डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और इसके प्राइस भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि चीन से लाने में इसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, है ना। पहाड़ों से, रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था और जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो व्यापारियों से शुल्क भी लेते थे। क्यों लेते होंगे? क्योंकि इन्हें जो है वो प्रोटेक्शन देते थे, है ना। जो कुछ शासक थे वो बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उनसे कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था और इसके बदले शासक जो थे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब जो एरिया था, जैसे यहाँ एरिया है, इस एरिया से जो होकर लोग जाते थे उन्हें वो उस एरिया पर कुछ शासक जो थे वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि वो इन लोगों से शुल्क और तोहफे ले सकें और उन्हें लुटेरों से प्रोटेक्शन दे सकें। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे कुषाण वंश के राजा थे। ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी और भारत पर शासन करते थे। पेशावर और इनका मथुरा जो थे वो इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी जो था इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक मध्य शाखा जो थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहीं से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। यानी कि सबसे पहले जो सब मेन पॉइंट याद रखने वाली बात है इसमें कि सबसे पहले सोने के सिक्के का जो जारी किए थे वो कुषाण वंश के राजाओं ने किए थे और सिल्क रूट पर जो यात्रा करते थे लोग वो इन्हीं सोने के सिक्कों का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विशेष विद्वान जो थे वो महत्वपूर्ण विचारों पर विचार विमर्श करते थे, विषयों पर। बुद्ध की जीवनी जो थी वो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अवघोष ने की थी। वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी जो थी वो एक अश्वघोष नाम के कवि ने लिखी थी बुद्ध चरित्र के नाम से और ये कनिष्क के ही दरबारी थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। ये पहला बदलाव था। दूसरा बदलाव क्या था? इस समय जो है बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। इसकी दो विशेषताएं थी। पहली जो थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों से दर्शाई जाती थी। मतलब मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, उन्हें पीपल के पेड़ की मूर्तियों के द्वारा दर्शाया जाता था, संकेतों से दर्शाया जाता था। लेकिन अब जो था, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, है ना, मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। ज़्यादातर मूर्तियां मथुरा में और तक्षशिला में बनाई जाती थी। यहाँ पर एक पिक है, देखें, इसमें पीपल का पेड़ दिखाया गया और पीपल के पेड़ के नीचे आसन खाली है, यानी कि बुद्ध को नहीं दिखाया गया है।
लेकिन इस पीपल के पेड़ के ज़रिए दिखाया गया है कि सिर्फ ये शो किया गया कि इस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब दूसरा क्या था, दूसरी विशेषता थी इनकी, दूसरा परिवर्तन था बौद्धिस्तों में आस्था को लेकर आया था। बौद्धिस्ट उन्हें कहते थे जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत में वास करने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब लोगों की सोच बदलने लगी थी। वो लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक जीवन में ही रहना चाहते थे या रहने लगे थे। धीरे धीरे बौद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, वहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में काफ़ी दर्जनों गुफाएं खोद दी गई थी। और ये जो गुफाएं थीं, कुछ तो थी गुफाएं जो राजा रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी, कुछ व्यापारी और कृषक अपनी इच्छा से बनाते थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटों के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र बंदरगाह जो सड़कें जाती थीं वो भी इन्हीं दर्रों से होकर जाती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो गुफाएं मतलब बनाई गई थी उन गुफाओं में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, व्यापार, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था, है ना। इन सभी भागों में भी फैल गया था चीन वगैरह के साथ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दो तरह की मूर्ति दिखाई गई हैं, और ये है मथुरा की बनाई हुई मूर्ति, मथुरा, और ये तक्षशिला। ठीक है, अब आप मुझे इनमें कमेंट करके बताएंगे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थेरवाद जो था नाम का बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में का अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी जो तीर्थयात्री कौन होते थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। मतलब जो भगवान के लिए या प्रार्थना करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की चीनी या बौद्ध यात्रा, तीर्थ यात्रा का शान काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत की यात्रा पर आया था एक चीन यात्री, बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म की यात्रा करने आता था, फाशियन। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं तत्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। और वे सब भगवान के बुद्ध जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा था। इस यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए, है ना। यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस को अपनी बुक्स में लिखा था। फाशियन चीन कैसे लौटा, ये इस बारे में आपको बताया गया है। और फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के लिए जहाज़ पर चढ़ा और व्यापारियों के जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपना सामान फेंक दिया तो उन पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। देखो उसने अपनी पांडुलिपियों, मतलब पांडुलिपि क्या थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट, और अपनी मूर्तियों को नहीं फेंका था। क्योंकि उसने अपने भारत के दौरान उसने संकलित की थी, ने लिखा था उसमें। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और समुद्र का वर्णन किस तरह से उसने किया हुआ है इसमें, आप ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। उसके बाद स्वयं त्संग भूमार्ग से जो है वो चीन वापस लौटा था। उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर वो वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी, है ना। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी।
अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना उसे ट्रांसलेट करने की और इसी में अपना जीवन व्यतीत कर। नालंदा जो है एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था ये, और स्वयं संघ तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। जब ये लोग आए थे उस समय नालंदा प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था, वहाँ पर बौद्ध की शिक्षा देनी जाने लगी थी। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। उन्होंने मतलब इस तरह से उनके बारे में लिखा है, नालंदा के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। यहाँ के शिक्षक जो थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों यानी कि मेहमान से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे देते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब भक्ति की शुरुआत होने लगी थी। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन अभी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई थी। मतलब देवी देवताओं की पूजा का चलन होने लगा था। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा से माध्यम की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी समय लोकप्रिय बन गई थी। देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, श्रद्धा को, है ना। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है ना। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। यहाँ देखिए वाराह के विष्णु रूप में एरन की मूर्ति दिखाई गई है ये। और ये देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान को वाराह के रूप में दर्शाया गया है और ये पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये मूर्ति है जो एरन मध्य प्रदेश से मिली है। और पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी डूबने लगी थी तो उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। ठीक है, तो ये पुराणों में हमें बताया गया है। क्योंकि केवल जो अब इसमें भागवत गीता में क्या है, भागवत गीता में जो है कृष्ण भगवान अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे से देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जिन लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया था वो लोग कहते थे कि आडंबर करने के बजाय ईश्वर की लगन से पूजा की जाए। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर पेड़ या शेर या किसी भी रूप में, जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई। कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे थे। भक्ति, ये क्या है देखो, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत अर्थ का अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्त के साथ बांटता है, यानी भक्त भागवत अपने देवी देवता का भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी कविता है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और इन स्थानों को क्या कहते थे, मंदिर। अब यानी कि मंदिर भी बनने लगे थे। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से
अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला जो थी वो उभरने लगी थी और वे अभिव्यक्तियों को प्रेरणा दी जाने लगी थी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है और ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, है ना। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृत परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा होता था, ठीक है। इनके लिए यह हिंदू शब्द इस्तेमाल होने लगा था। अब हम अन्यत्र पढ़ते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था, यानी कि 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म बेथलम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है और इसे आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जो उपदेश थे वो साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। ईसा की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक एशिया से आए थे। केरल ने ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से लौट आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। अब देखते हैं दक्षिण पथ के स्वामी कौन कहलाते थे। सातवाहन के शासक। मूवेंदार कौन होते थे? चीन, चोल और चेर पांड्य, ठीक है, चोल चेर पांड्य। अश्वघोष कौन थे? उन्होंने बुद्धचरित लिखा था। बौद्धिस्ट कौन थे? महायान बौद्ध धर्म था। स्वान कौन था? एक चीनी यात्री था, ठीक है। ये आपकी मैचिंग हो गई। और राजा सिल्क रोड पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? गिफ्ट्स के लिए, है ना। और गिफ्ट्स के लिए वो उन पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। व्यापारिक तथा व्यापारिक रास्तों में के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे, ये सब आप क्वेश्चन करके। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम चैप्टर 10 फिर से पढ़ेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।